हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग में ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने जो चैनल बनाया है उस पर मैंने वीडियो एक डाली है, वो बस ऐसे ही डाली थी कि ताकि मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो भी लड़के हैं जो अभी कंपटीशन में जाने वाले हैं, जो 12th में पढ़ते थे या जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए, उनको एक तरीका देने के लिए जिससे वो अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकें, आसान शब्दों में उनकी बेसिक मजबूत हो सके। इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया। क्योंकि अभी इक्विपमेंट कम है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, इक्विपमेंट आएंगे तो और अच्छे से मैं लाइव आकर पूरा चैप्टर वाइज मैं एक्सप्लेन करूँगा। इवन तो अगर आप चैनल पे भी पढ़ते हैं तो आपके कंपटीशन में अच्छे नंबर आ सकते हैं। अभी आज का जो इंट्रोडक्शन है उसका इंट्रोडक्शन मेनली बायो के टॉपिक पे है। मैं सिर्फ इंट्रो दूंगा कि बायो में हमें क्या पढ़ना है और कैसे हमें फोकस करना है ईच एंड एवरी चैप्टर्स पे। तो मैं आज का इंट्रो हमारा बायो पे रहेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि घर बनाने के लिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे ने खोनेंगे, फिर उसके बाद छड़ वड़ सब कुछ चाहिए। तो घर बनाने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं। बेसिक चीज ये होती है कि हमारे पास उस घर का, उस 3 स्टोरी बिल्डिंग का फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। अच्छा जी, अब जैसे हम अगर बायोलॉजी की बात करें तो हम एक तरह से हमारा जो अर्थ है वो इवॉल्व हुआ आज तक। तो जो पहले जो प्राइमरी अर्थ था, जो प्राइमरी अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जब शुरू में जब बिल्कुल लाइफ नहीं थी, तो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? तो उसकी शुरुआत एक एटम से हुई। क्योंकि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ में सिर्फ एटम्स थे। और एटम्स कौन से जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, और सभी आइसोलेटेड फॉर्म में थे, कोई कंबाइंड नहीं था। फिर धीरे धीरे वो आपस में कंबाइंड होके, जैसे कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड होके फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसे बोलते हैं मीथेन। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ जो बनाया H2O, जिसे आप पानी बोलते हैं। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड, चूंकि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में था तो वो सबसे कंबाइंड होके बनाया। ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल मॉलिक्यूल है, सॉरी। तो ये सब चीजें कंबाइंड होके बनी। तो एटम से हम कहाँ पहुंचे एवोल्यूशन में? मॉलिक्यूल्स पे। तो हम कहाँ पहुंचे? एटम से मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये समय के साथ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कंबाइंड होके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइंड होके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया इन्होंने। तो हम एटम से मॉलिक्यूल जो एवोल्यूशनरी ऑर्डर है, और मॉलिक्यूल से हम सेल की तरफ बढ़ेंगे। इसके बीच में एक चैप्टर्स आता है एवोल्यूशन, उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहुंचे एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से सेल बना। यही सेल पूरी बायोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कुछ बनेगा वो सेल से ही बनेगा। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं कि एक हमारे पास सेल है, और सेल हमारी, मान लीजिए हमारे पास एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेल है। हमको पता चल चुका है कि सेल ही पूरी बायोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो सेल कंबाइंड होके क्या बनाएगी? टिश्यू। ये एक ऑर्डर है एवोल्यूशन का। इसी से हम आगे देखेंगे कि कैसे चैप्टर्स डिफाइंड हुए थे। सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू कंबाइंड हो गया। जैसे सेल, मैनी सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, मैनी टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन, एंड दीज ऑर्गन बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स वर्क टुगेदर, बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या हुआ? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, अब हम देखिए शुरुआत सेल से किए हैं।
तो सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। जब सेल इवॉल्व हुई, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल जब इवॉल्व हुई, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके प्रेजेंस पे दो ऑर्गेनिज्म डिफाइंड हुए, जिसको बोलते हैं, अगर न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेली नहीं है, अगर न्यूक्लियस है, तो अगर न्यूक्लियस है तो इसको बोला गया यूकैरियोट्स। इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे वो यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर है, उसका एग्जाम्पल होता है, इसको बोलते हैं, और रुकिए पहले इसका एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अगर न्यूक्लियस नहीं है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली पढ़ते हैं मोनेरन्स के बारे में। और मोनेरन्स में मेन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया। और ये फर्दर बैक्टीरिया को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक क्या कहते हैं, आर्की, पहले तो पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा, फिर यू बैक्टीरिया जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, और एक आर्की बैक्टीरिया। तो हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंट्रो है छोटा सा, जिससे मैं बता सकूं कि मैं चैनल पे एक्चुअली में करने के वाला हूँ। और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो हम क्या समझे कि जो हमारी सेल जो इवॉल्व हुई एटम से जो हमारी सेल इवॉल्व हुई, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से सेल बना, उसमें जो सेल हुआ, जो इवॉल्व हुआ, तो पहले यूनिसेलुलर, और यही एक ऑर्डर है, यही इसी तरीके से ऑर्डर जाएगा कि एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से सेल बनेगी, सेल में पहले यूनिसेलुलर बना रहा होगा, यूनिसेलुलर में पहले प्रोकैरियोट्स बने रहे होंगे, प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने रहे होंगे, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट से हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल मोनेरा है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया को बारे में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट का एग्जाम्पल प्रोटिस्टा है, इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल है, चूंकि इंट्रो है तो छोटा होगा। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में हम आगे पढ़ते हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजी का टर्म लेके चलें तो फंगी, बॉटनी का, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फिर एनिमेलिया आता है, इसको हम पढ़ेंगे फर्दर कि कौन कौन साइंटिस्ट ने इस फाइलम को डिवाइड किया है, अभी तो इंट्रो है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने फंजाई पढ़ी, एल्गी पढ़ी, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो मैं क्या बता रहा हूं कि यही ऑर्डर है इवॉल्व होने का। तो जैसे हम पहले क्या बना, सेल से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बने हो रहे होंगे, फिर प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, फिर फंजाई बनेंगे, फिर एल्गी। ये एक ऑर्डर है इवोल्यूशन का, ये एक ऑर्डर है। फंजाई, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट से फिर चेंजेस हुए, म्यूटेशन हुआ, टेरिडोफाइट बने, जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से फिर एंजियोस्पर्म बने। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये मैं बताना चाहता हूं कि जो सेल्स हैं, सेल्स के बेसिस पे हमें इतनी चीजें डिफाइंड होती हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आगे मैं बताता हूं कि हमने पढ़ा कि एटम से हमारे पास एटम से इवोल्यूशन हुआ, कंबाइंड हुआ, एटम बनाया मॉलिक्यूल, फिर कंबाइंड होके फर्दर बनाया मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने सेल का फॉर्मेशन किया। तो जब हम सेल पढ़ेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे अबाउट सेल एंड सेल्स ऑर्गेनेली के बारे में। अच्छा, हाउ सेल डिवाइड कैसे होती है, सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, सेल डिवीजन में हम पढ़ते हैं ना, आप सुने होंगे नाम, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब बहुत अच्छे से हम डिटेल में
आगे पढ़ेंगे, जो मतलब मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल के होने का क्या कारण है। अच्छा, सेल और सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, तो जो सेल बनी है वो मैक्रोमोलिक्यूल से बनी है, तो उसको बोलेंगे बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे जैसे एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन वगैरह, तो इसके बारे में बायोमोलिक्यूल के बारे में। तो ये सेल के बारे में इतने चैप्टर्स आते हैं जिसको आप पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्या हुआ, सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू। अब टिश्यू के भी बारे में हम पढ़ते हैं। हमने टिश्यू के बारे में क्या बोला, टिश्यू क्या बोला, मैनी सेल कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, ठीक है। तो हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो अब टिश्यू आप देखिए, सेल कंबाइन, मैनी सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अब टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू, इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल सेल से बनी हो तो वो फर्दर डिवाइड होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर कुबॉइडल एपिथेलियम, फिर कॉलमनर, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम, उसके मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली में कवरिंग का काम करता है ना, बॉडी को कवरिंग का काम करता है। दूसरी टिश्यू होती है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसका काम क्या होगा, मोस्ट एब्यूंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहली बात तो ये पढ़ते हैं, मोस्ट एब्यूंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, बॉडी कनेक्शन का काम करती है। तो भाई ये कितने तरह की होती है, तो देखिए हम इसको फर्दर पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चूंकि ये इंट्रो है तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपका फंडामेंटल जब बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सारे चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे बोन है हमारे, जैसे कार्टिलेज है। ठीक है, सबसे खतरनाक एग्जांपल ब्लड है, ये ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब उसमें जो लूजली अरेंज होते हैं फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट, तो इसमें दो तरह के होते हैं। जैसे एरियोलर टिश्यू आपने सुना होगा, जो फैट एरियोलर टिश्यू ये स्किन के बीनीथ होता है, जैसे आप स्किन को दबाएं तो दबती है ना, तो ये मतलब एक बेस बनाता है एपिथेलियल टिश्यू के लिए, आप स्किन के नीचे। दूसरा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज का नाम सुना होगा, जो फैट जो स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है। थर्ड आप पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, है ना। जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम है, देखिए स्केलेटल सिस्टम बोल दिया मैंने, मैनी ऑर्गन कम फिजिकली अगर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो वो सिस्टम है। तो मस्कुलर टिश्यू में हम कई तरह की टिश्यू पढ़ते हैं, जैसे कार्डियक। चलिए इसको हम आज मतलब इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मस्कुलर टिश्यू में हम ये बता देते हैं कि कैसे इंट्रो देते हैं। तो देखिए, लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, और उसके अरेंजमेंट की बेसिस पे या रेगुलेशन के बेसिस पे, लोकेशन, अपीयरेंस एंड रेगुलेशन के बेसिस पे मसल डिफाइंड होती हैं। लोकेशन मान लीजिए अगर हार्ट सेल में है तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, स्ट्रिएटेड होगी, उसकी रेगुलेशन कैसी होगी, इनवॉल्वेंट्री होगी। जैसे मान लीजिए स्केलेटल सिस्टम पे अगर कोई मसल है, रुकिए मैं इसको लिख के ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम पहली मसल की बात करें, जैसे कार्डियक टिश्यू की मसल, कार्डियक मसल जैसे हार्ट की मसल बोलते हैं ना, कार्डियक मसल बोलते हैं, सॉरी इसको काटना पड़ेगा, कार्डियक मसल की बात करें तो उसका लोकेशन, अपीयरेंस और रेगुलेशन क्या है। लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट के पास पाई जाती है। अपीयरेंस क्या है, स्ट्रिएटेड, हम इसको पढ़ेंगे कि स्ट्रिएटेड का क्या मतलब है। रेगुलेशन क्या है, इनवॉल्वेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं। बहुत आसान है।
हार्ट के पास जो मसल पाई जाएगी उसको कार्डियक मसल बोलेंगे। उसका अपीयरेंस कैसा होगा, स्ट्रिएटेड, ऐसे धारी धारी। और उसका अपीयरेंस क्या, अरे उसकी रेगुलेशन क्या होगी, इनवॉल्यूंट्री, अरे इनवॉल्यूंट्री, हाँ ठीक है। दूसरी मसल स्केलेटल मसल, है ना। स्केलेटल मसल क्या है, इसका लोकेशन क्या होगा, ये हमारे बोन के पास, मतलब जो फ्रेमवर्क नेटवर्क है ना, फ्रेम नेटवर्क हमारा जिसपे हम खड़े होते हैं, जिससे हड्डियों के पास वाली मसल, जैसे पैर की मसल जिससे हम खड़े होते हैं, उठते बैठते हैं, लोकेशन उसका। अपीयरेंस क्या है, इसकी भी अपीयरेंस स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड बोलते हैं। और इसका रेगुलेशन क्या है, वॉल्वेंट्री, जैसे हम अपने जिससे हम लिख रहे हैं, तो ये हमारी जो स्केलेटल मसल ही है और हम हमारे कंट्रोल में है, तो वॉल्वेंट्री, ठीक है। और थर्ड होती है विसरल मसल, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलती हो, विसरल मसल। तो इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे हॉलो ऑर्गन्स में पाई जाती है, अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन में, हॉलो ऑर्गन में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में। अपीयरेंस क्या है भैया, ये लूजली मतलब स्मूथ होती है ना। और इसकी रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन आपके अंदर की मसल को कंट्रोल करते हैं, तो नहीं, इनवॉल्वेंट्री होती है, ठीक है। और फिर मसल के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा जी, अब हम मसल पे पहुंच गए। तो हमारा जो ऑर्डर चला था वो कहाँ से चला था, सेल से, एटम से चला था, लेकिन हम सेल से करेंगे। सेल से चला था टिश्यू, हमने देखा कि कौन कौन सी टिश्यू पढ़ा, सॉरी टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, टिश्यू में पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, और चौथी आती है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। चौथी क्या आती है, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो जब हम टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो यही हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा, इसी के बारे में हम बहुत अच्छे से सारी, मतलब एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम पहुंच गए सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। आप देखिए ऑर्गन बना, टिश्यू से ऑर्गन, ठीक है। अब ऑर्गन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आप लीवर के बारे में पढ़ते हैं, तो लीवर बनती है हिपैटिक सेल से। देखिए, आप देखिए, हिपैटिक सेल कंबाइंड होकर बनाती है टिश्यू, हिपैटिक टिश्यू, और हिपैटिक टिश्यू क्या बनाता है, लीवर। तो ये लीवर एक ऑर्गन है जो हिपैटिक सेल से बनी होती है, ठीक है। जैसे किडनी के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन फिजिकल या केमिकल मीन से एक दूसरे के साथ काम करता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ऑर्गन सिस्टम। ये एक साथ कंबाइंड होके, सिंक्रोनाइज होके एक साथ काम करता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा कि हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कई ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, नेफ्रॉन्स काम करते हैं, पीसीटी, डीसीटी, सीटी, मान लो ये एक ही पार्ट है, लेकिन उसके साथ यूरेथ्रा, यूरेटर सब काम करते हैं ना, तो कई ऑर्गन कंबाइंड होकर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी तरह फर्दर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सारा। तो हमारा जो ऑर्डर है एवोल्यूशन का, देखिए वो क्या है, सेल, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या हमने पढ़ा, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते हैं तो हम कई तरह के फाइलम पढ़ते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर एस्केलमेंथीज, हेमिकॉर्डेटा वगैरह वगैरह। तो वो भी इसी हियरार्चिकल ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में ही उसका भी एवोल्यूशन होता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास सेल है ना, तो सेलुलर लेवल पे जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस फाइलम का मतलब जो बना, वो है पोरीफेरा। देखिए कितना आसान है, पोरीफेरा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, पोरीफेरा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। सेल, फिर उसके बाद सेल से टिश्यू बनी, हमको पता है कि सेल कंबाइंड होकर फिर फर्दर इवॉल्व हुई, टिश्यू बनाई, तो हम इसके अंदर दो फाइलम पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, है ना। इतना मतलब अगर आपको ये ऑर्डर याद होगा ना, तो आपको सारे
चैप्टर्स का नाम याद होगा। इससे क्या होगा ना कि ऑर्गन लेवल पे देखिए, ऑर्गन लेवल पे इससे क्या होगा कि आपको मतलब इस चीज की जानकारी रहेगी कि हमको पढ़ना क्या है। इससे आपको इंटरेस्ट पैदा जाएगा। प्लेटी हेलमिंथेस, तो ये क्या हुआ ऑर्गन लेवल पे। फिर क्या हुआ ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी फाइलम डिफाइंड हुए, जैसे एस्केलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को कि हमारा जो ऑर्डर है ना, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम, इसी पे ही पूरा फाइलम बेस्ड है। जैसे पोरीफेरा इवॉल्व हुआ तो क्या बनाया सिलेंट्रेटा, इवॉल्व हुआ तो टिनोफोरा। फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस से एस्केलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस से एनिलिडा, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से फिर आपका आया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिर 3 तरह के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में फिर फर्दर हम पढ़ते हैं 2 तरह के पढ़ते हैं, एक नेथोस्टोमा, नेथोस्टोमा बहुत अच्छे से बहुत तरीके से मैं इसको पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी भी जैसे एलएन वगैरह में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो हमने कहा क्या ऑर्डर पढ़ा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन। ये मेरा बस सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। तो देखिए अब आपने पढ़ा सेल, सेल से टिश्यू, हमने सेल के बारे में पढ़ा कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। टिश्यू के बारे में पढ़ा कि 4 तरह की टिश्यू होती हैं। ऑर्गन के बारे में पढ़ा कि हाँ भैया लीवर, किडनी और ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जैसे सारे फिजिकल मीन और केमिकल मीन से कंबाइंड होके सब वर्क करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और ध्यान दीजिए इसके बारे में हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, और यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड होके ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म यानी हम, आप, शेर, बिल्ली, चूहा, सारे चीज। ये ऑर्गेनिज्म आप ध्यान दीजिए, ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म अपने मतलब अब जैसे ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन क्या बनाएगा, कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी बनाएगी। और कई तरह की कम्युनिटी हो सकती है, बैक्टीरिया की कम्युनिटी हो सकती है, एनिमल की, प्लांट की कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिस बनाते हैं, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। ये ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है, इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है, जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे अपने इन्वायरमेंट में एक दूसरे से रिएक्ट करता है। ये पढ़ते हैं हम इकोलॉजी में, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म, देखिए जैसे हमने सेल बनाया ना, तो सेल कहाँ से बनी, मैक्रोमोलिक्यूल से, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल से बनी। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे आरएनए बना पहले, फिर डीएनए बना, है ना। डीएनए से क्या बना भैया, डीएनए कंबाइंड होके बनाया क्रोमोसोम। अच्छा जी, अच्छा डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाता है, डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाता है, यानी डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसको जीन बोलते हैं। तो जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक्स के बारे में हम बहुत अच्छे से बहुत तरीके से हम पढ़ेंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये इंट्रो है बायोलॉजी का, आगे मैं केमिस्ट्री वगैरह का भी इंट्रो डालूंगा। धन्यवाद।